हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और मीनिंग। द वर्ड कैटलॉग हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक एक्सप्रेशन कैटा प्लस लॉगस। ये एक ग्रीक एक्सप्रेशन से ओरिएंटेड हुआ है जिसका नाम है कैटा प्लस लॉगस। ठीक है, इट मीन ए लिस्ट, रजिस्टर, कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ समथिंग। मतलब इसका मतलब होता है लिस्ट या रजिस्टर या कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ समथिंग। अब डॉक्टर SR रंगानाथन ने लाइब्रेरी कैटलॉग को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? इज ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी और इन ए कलेक्शन फॉर्मिंग ए पोर्शन ऑफ इट। एक ये लिस्ट ऑफ कैटलॉग है लाइब्रेरी में। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी मतलब डॉक्यूमेंट की लिस्ट है लाइब्रेरी के अंदर, या फिर एक कलेक्शन फॉर्म करता है उसका। ठीक है, अब लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर रीडिंग मटेरियल अवेलेबल इन द पर्टिकुलर लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है? एक लिस्ट ऑफ बुक्स है और अदर रीडिंग मटेरियल जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसका। ठीक है, कंटेन एंट्री प्रिपेयर फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू रूल प्रिपेयर इन कैटलॉग कोड ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। अब देखिए, एंट्री प्रिपेयर करता है हर एक डॉक्यूमेंट की अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स है प्री डिफाइन किए गए हैं उसके लिए, और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। एक बिब्लियोग्राफी गिव द बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज ऑथर, टाइटल, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन अ एंट्री इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एंड डिफाइन द डॉक्यूमेंट। अब देखिए, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे ऑथर, टाइटल, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, एंट्री में उसको डिफाइन करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट को। लोकेशन देता है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की, जैसे कॉल नंबर ऑफ द बुक इन ऑर्डर टू लोकेट द डॉक्यूमेंट ऑफ द शेल्फ, किसी डॉक्यूमेंट को शेल्फ के ऊपर ढूंढने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीडिंग मटेरियल इन द लाइब्रेरी। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी बताता, नॉन अवेलेबिलिटी बताता कैटलॉग। ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी के इंटायर कलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैटलॉग कंटेन ऑल द वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी इन द कलेक्शन, ऑल द डॉक्यूमेंट अवेलेबल सब्जेक्ट इन अ गिवन लिटरेचर ऑफ ए काइंड। अब देखो क्या होता है, सारे वर्क की जो एक पर्टिकुलर ऑथर के ऊपर है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? कैटलॉग। और जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है किसी सब्जेक्ट पे उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर कोई गिवन लिटरेचर पे तो उसकी इंफॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड करता है? कैटलॉग प्रोवाइड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, वट एवर मे बी अवेलेबल may be the approach of the library user, the catalog should convey the full information regarding the item of the person specific interest। अब जो भी अप्रोच है यूज़र का, या तो वो ऑथर से ढूंढ रहा है, टाइटल से ढूंढ रहा है, सब्जेक्ट से ढूंढ रहा है, ISBN से ढूंढ रहा है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन से ढूंढ रहा है, किसी से भी ढूंढ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कौन करता है? कैटलॉग प्रोवाइड करता है। अब कैटलॉग का पर्पस क्या है? ठीक है, पर्पस पढ़ते हैं हम। मेन पर्पस ऑफ द कैटलॉग इज टू एड द रीडर इन मेकिंग द यूज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी बाय प्रोवाइडिंग ऑथर, सब्जेक्ट, टाइटल एंड अदर अप्रोच ऑफ द कलेक्शन। अब मेन पर्पस क्या है कैटलॉग का? एड प्रोवाइड करना रीडर को, जैसे कि ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, इन सारे एड से वो बुक्स को ढूंढ सके। ठीक है, प्राइमरी पर्पस है लाइब्रेरी कैटलॉग का इज टू सर्व एज द गाइडेंस टू द कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल। गाइडेंस की तरह काम करना कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल के लिए। ठीक है, उसके बाद वर्टिकली reveal the use to the user the document and non-document material available in the library, aid in finding them whether the document is there of their interest are available in the library or not। अब देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है या लाइब्रेरी में या नहीं है, उसके रिगार्डिंग ये हमें बताता है। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग सर्व एज ए की टू लाइब्रेरी कलेक्शन एज ए विल एज लोकेशन एंड रिट्रीवल टूल्स। अब देखो, लाइब्रेरी कैटलॉग कैसे सर्व करता है?
की होल्डिंग की तरह लाइब्रेरी कलेक्शन को और लोकेट करने में, किसी भी डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने में उस टूल को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, लाइब्रेरी कैटलॉग बताया कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई, उसका ऑब्जेक्टिव बताया, उसका पर्पस बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरी कैटलॉग के रिगार्डिंग बताऊंगी। ये लाइब्रेरी कैटलॉग का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बनाऊंगी, उसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।